एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा मेनली लेक्चर होगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर होगा। चलिए आज हम बात करते हैं क्वांटम नंबर के बारे में, जिसके बारे में ऑलरेडी आप क्लास 11 12th में पढ़ चुके हैं। हालांकि बीएससी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में भी आपने पढ़ा था क्वांटम नंबर होता क्या है, लेकिन आपके सिलेबस में है, इसलिए हम फिर से एक बार आपको फटाफट से रिवीजन करा देना चाहेंगे। और इसी के साथ हम ये लेक्चर भी कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर होता क्या है? क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर हम जानते हैं चार प्रकार के होते हैं। आप सभी जानते हो, आप बताने की जरूरत है नहीं, वैसे डिटेल में भी सब लोग जानते हो, लेकिन आपके सिलेबस में था इसलिए हम बता रहे हैं। क्वांटम नंबर बेसिकली 4 टाइप्स। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड फोर्थ हमारा आता है स्पिन क्वांटम नंबर। बोलो यहां तक सही है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल को हम एल से, मैग्नेटिक को स्मॉल एम से, एंड स्पिन को स्मॉल एस से। बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इन डालेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम सभी जानते हैं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। बेसिकली दिस क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर बेसिकली shows that या tells about किसके बारे में? साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अबाउट साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, कक्षक के साइज एंड एनर्जी के बारे में बताता है। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये कक्षक के साइज एंड एनर्जी के बारे में बताता है। अब बात ये समझ में आई कि जो हमारा ऑर्बिटल है, थोड़ा सा और अगर हम डीपली बात करें तो सबसे पहले तो ये हमें मालूम था कि जो ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के रूप में, लेकिन आफ्टर इट डे ब्रॉय आए, इन्होंने अपने हाइपोथेसिस में कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली ये भी वेव फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स हैं या जितने भी आपके जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, जो भी है इस संसार में सबके सब डुअल नेचर का है। तो जो पार्टिकल होता है, जिसे आप मान रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल नेचर भी शो करता है एंड वेव नेचर भी। जो पार्टिकल नेचर में पहले हमें मालूम था ये चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, इन्होंने बताया वेव के फॉर्म में चक्कर लगाता है। और वेव के फॉर्म में चक्कर लगाता है तो यहां पर यह भी नहीं बताया जा सकता किस कक्षक में चक्कर लगाएगा, ये बताया जा सकता है किस कक्षक में इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, संभावना किधर होगी, क्योंकि इट इज ए वेव फॉर्म। तो उसकी शेप, साइज, सबके बारे में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर की सहायता से। क्वांटम नंबर की सहायता से हम पढ़ेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। मतलब क्या बताया गया? आप जानते हो कि अगर यन तो कभी जीरो हो नहीं सकता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर जीरो हुआ तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हुआ तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मतलब पहले लिख लेते हैं n = 2, n = 3 एंड n = 4। ये K सेल को रिप्रेजेंट करता है, K सेल, L सेल, M सेल एंड N सेल, ऐसे सो ऑन और होता है, n = 5 6 7 8 एंड सो ऑन। हमें मेनली यही इतना चाहिए कि LMN हमने वैल्यू रखा कि जब n = 1 होगा तो उसकी वैल्यू हमने k रखा, n = 2 होगा, अर्थात न्यूक्लियस अगर यहां पर है इसके पहले वाले ऑर्बिटल में मूव करेगा, समझिएगा, पहले वाले ऑर्बिटल मूव करेगा तो मतलब यहां पर क्या होगा, n = 1, तो इसको हम बोलेंगे क्या? K सेल। दूसरे वाले ऑर्बिटल को यहां पर क्या होगा, यहां पर n = 2 होगा तो इसको हम बोलेंगे यल सेल।
यहां पर अगर हमारा n इक्वल टू 3 हुआ तो यहां पर हम बोलेंगे m, ऐसे n इक्वल टू 4 हुआ इसको हम बोलेंगे n, सो ऑन, ऐसे आगे मूव करता रहता है। तो ये क्या बताता है? क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की साइज को बताता है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा ऑर्बिटल की साइज बढ़ती जाएगी, मतलब ज्यादा साइज होगी। भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 था, ऑर्बिटल इतना था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हुआ, ऑर्बिटल ज्यादा हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा हुआ और ऑर्बिटल ज्यादा हुआ, और साथ साथ एनर्जी भी बढ़ती है। ये चीज याद रखिएगा, ऑर्बिटल जैसे जैसे बढ़ता है एनर्जी भी बढ़ती है, ये चीज याद रखिएगा। मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो साथ साथ हमारा क्या इंक्रीज होगा? साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये भी आल्सो इंक्रीज होगा, एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज होगा। ये चीज समझिएगा, ठीक। अब बात आई कि इसी प्रकार अगर हमें n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है? तो एनर्जी ऑफ nth सेल के लिए हम बता दे रहे हैं, n की वैल्यू आप रख के सभी के लिए आप एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ nth सेल के लिए जो एनर्जी होती है E nth इज इक्वल टू, मान लो यहां पर nth कोई ऑर्बिटल होता, nवां ऑर्बिटल होता, उसके लिए जब हम एनर्जी निकालेंगे तो हमें पहले के लिए निकाली होगी तो n इक्वल टू 1 रख देंगे, दूसरे के लिए निकाली होगी तो n इक्वल टू 2 रख देंगे, जैसे हम रख देंगे। क्या होता है? -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर अपान में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब बताएंगे यहां पर जेड क्या होगा? एटॉमिक नंबर, एंड n होगा सेल नंबर। जेड हियर Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ध्यान समझिएगा, एटॉमिक नंबर, एंड n क्या होगा? हमारा सेल नंबर। अब तो आप निकाल पाएंगे, अब बेसिकली आप निकाल पाएंगे कि यहां पर जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया -13.6 जेड स्क्वायर पान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर जेड क्या होगा? एटॉमिक नंबर, n क्या होगा? सेल नंबर। तो अगर आपको पहले के लिए निकालनी होगी तो n इक्वल टू 1 रखेंगे, दूसरे के लिए निकालनी होगी तो n इक्वल टू 2 रखेंगे, तीसरे के लिए निकालनी होगी तो n इक्वल टू 3 रखेंगे, nth के लिए हमारा फार्मूला एज इट इज दिया गया है। नाउ चलिए हम बात करते हैं सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो सेकंड हेडिंग डालेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जैसा कि हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जब डब्राया इन्होंने बताया कि ये वेव फॉर्म में मूव करते रहते हैं, तो वेव फॉर्म कौन देखा है? उसका शेप कैसे होता है, उसका साइज कैसे होगा ऑर्बिटल का, किस ऑर्बिटल मूव करेगा, वो सब कुछ हम जानेंगे। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सहायता से मिल पाया था। स्पिन क्वांटम नंबर का इधर रोल प्ले अदा नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सभी के लिए वो +½ -½ देता है। बट जो हमें जानकारी मिली थी इसके बारे में कि शेप क्या होता है, साइज क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ये 3 क्वांटम नंबर दिए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सेकंड वाला जो होता है, पहला वाला तो ये बताया कि ये साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जबकि ये एजीमुथल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर उसके शेप के बारे में बताएगा कि आखिर में आकार कैसा होगा, आखिर में उसका आकार कैसा होगा। तो दिस क्वांटम नंबर, इसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस क्वांटम नंबर यहां पर लिख लेंगे, क्वांटम नंबर टेल्स अस, ये जो क्वांटम नंबर होता है ये हमें बताता है, क्या बताता है? टेल्स अस अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये याद रखिएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है, ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है। जैसे मान लो यहां पर हम वैल्यू रखें एल की, यहां पर हम रख दें सब सेल है, तो
सबसेल ही बोलते हैं इसको, ये सबसेल को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब यल जो है ये सबसेल को ही रिप्रेजेंट करता है। जो यन होता था ये सेल को रिप्रेजेंट करता था, यहां पर लिख लीजिएगा, जो यन होता है ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, सबसेल को, ये याद रखिएगा, ठीक। और यहां पर इसका शेप, अगर यल की वैल्यू 0 हुई, यल की वैल्यू 0 हुई तो सबसेल क्या होता है, जैसे यल की वैल्यू 3 होती है, 0 1 2 3, हम यहीं तक लेंगे, तो सबसेल क्या होगा, 0 के लिए यस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ, यहीं तक हमें काम है, बस आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पर n इक्वल टू 4 तक लिए थे, क्योंकि यल की वैल्यू क्या होती है, n के लिए अगर यल की वैल्यू निकालेंगे तो 0 to n-1 तक होती है, 0 to n-1, अभी हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो वहां पर n इक्वल टू 1 लिया जा रहा था, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, 0 तो हो नहीं सकता, लेकिन ये 0 से है n-1 तक, n-1 वहां पर 4 लिए थे, 4-1 3 तक ही लिए। बेसिकली इतना ही हमें जरूरत है, आगे हमें जरूरत अभी नहीं पड़ी, जब जरूरत होगी तब हम यूज कर लेंगे। अभी तक तो कुछ जितनी भी खोजें हुई इतने में काम चल जा रहा है, अगर जब नहीं चलेगा आगे आने वाले समय में फिर खोज कर लिया जाएगा इसी के बेसिस पे। तो जब 0 होता है यल के लिए, सबसेल एस है, तो यस के लिए जो शेप होता है दैट इज स्फेरिकल, स्फेरिकल यस के लिए जो शेप होगा। पी कैसा शेप होता है, डंबल आकार का होता है, डम्बेल, डंबेल आकार का, डंबेल आकार का कुछ होता है। डी क्या होता है, डबल डंबल, एफ क्या होता है, 4 डंबल के आकार का होता है, 4 डंबल, DUM भी रहता है, सॉरी 4 डंबल, ठीक, ये नोट करेंगे। अगर हम इसके बेसिस पे L की वैल्यू निकालें, इसके बेसिस पे 0 to n-1, क्योंकि हम जानते हैं जो L की वैल्यू होती है, L की, ये 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर हो सकती है, एंड लेस देन आर इक्वल टू n-1, यही लिखा गया है। यल की वैल्यू जो होती है 0 से लेकर n-1 तक होती है, 0 से लेकर n-1 तक, 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, n-1 तक हो सकती है, इक्वल टू लिख रहा है, लेस देन आर इक्वल टू, या उससे छोटी होगी, ये चीज 0 to n-1। तब के लिए कंडीशन अगर हम बताएं तो यहां से आपका एक फार्मूला डेवलप होने वाला है, ये एक फार्मूला आपका बनेगा, एक हम यहां पर लिख लेते हैं n, यहां पर लिख लेते हैं l, ये हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड ये हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। n क्या करता है, हमारा सेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर n की वैल्यू 1 हुई, समझना ध्यान से, n की वैल्यू 1 हुई, n की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती ना, n की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो l के लिए मान क्या होगा, 0 से लेकर n-1 तक, तो 0 से लेकर आप लिखिए n-1, n-1 मतलब 1-1, 0 से लेकर 0 तक, मतलब वैल्यू 0 ही आएगी, समझना ध्यान से। n की वैल्यू 2 हुई, l की वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेकर बढ़ाते चले जाइए, n-1 मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 तक। n की वैल्यू 3 हुई, 0 से लेकर n-1 तक, 0 से लेकर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 0 से लेकर n-1 तक, तो 3 - 2, 3 - 1 मतलब 3-1 इक्वल टू 2, 0 1, 2। अगर इसकी वैल्यू 4 हुई तो n-1 मतलब 4 - 1 करोगे कितनी आ गई 3, तो 0 1 2 3। पहले वाले के लिए देखेंगे, पहले यस होता है तो 1 यस आएगा। दूसरा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो 2s, 2p आ जाएगा क्योंकि 2 वैल्यू है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो 3s, 3p, 3d, यही तो हो सकता है ना। ये मत लिखना 2d यहां पर होगा, ऐसा नहीं है। ये जो शो करता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है, एंड ये जो वैल्यू है ये शो करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यल की वैल्यू। यस के लिए, यस जो होता है हमेशा ध्यान दीजिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर यस 0,
P के लिए 1, ये देखो P के लिए 1, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर शो करता है। इसी प्रकार इसका देख लो, इसके लिए 4s, 4p, 4d, 4f। अगर इसी की बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 दर्शा रहा है, f जो है वो 3 दर्शा रहा है। इधर देखो f के लिए l की वैल्यू 3 है, ये चीज शो कर रहा है वो। यहां से आपको मिला क्या, इस टेबल से आपको देखने को क्या मिला, जो नंबर ऑफ सेल है वो नंबर ऑफ सबसेल के इक्वल है। बात यही तो हुई, नंबर ऑफ सेल इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेल, मतलब n की वैल्यू भी 1 है, l की वैल्यू भी 1 है, हालांकि उसकी वैल्यू जो आ रही है वो 0 है। उस l की कितनी वैल्यू आ रही है, 1 वैल्यू। n की वैल्यू 2 है, l की कितनी वैल्यू है, 1 2 वैल्यू। n की वैल्यू 3, l की कितनी वैल्यू, 1 2 3 वैल्यू। n की वैल्यू 4, l की कितनी वैल्यू, 1 2 3 4। बात समझ में आई? ये नहीं कि l की 0 वैल्यू 1 वैल्यू 2, टोटल वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यहां पर आप दिखा सकते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ सेल इन ऑर्बिटल, ऐसे लिख सकते हो, इन ऑर्बिटल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन सेल्स। मतलब सेलों में जो सबसेल की संख्या है, ये सबसेल है जो कि सेल में होगा, सेलों में जो सबसेल की संख्या है वो ऑर्बिटल में सेलों की संख्या के बराबर होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल इन ऑर्बिटल जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन सेल के बराबर होगा। अगर ऐसा भी लिखना चाहे, टोटल नंबर ऑफ सेल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेल, बात बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये चीज याद रखिएगा। अब इसका दूसरा नाम क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर का? एजीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम होता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम दूसरे भाषा में बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम के हमें वैल्यू चाहिए, एंगुलर मोमेंटम की हमें वैल्यू चाहिए, तो हम बताएंगे यहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी, एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल या जे से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे आप कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कीजिए, चाहे आप जे से रिप्रेजेंट कीजिए एंगुलर मोमेंटम को। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, h अपान 2 पाई इंटू में अंडर रूट l प्लस 1 के बराबर होता ये चीज। अब ये यूज कहां होगा अभी हम बता रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए, इतना तो सबको समझ में आ गया, क्लियर है, नोट डाउन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4d सबसेल। 4d सबसेल के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, h अपान 2 पाई अंडर रूट में l प्लस 1, ये वैल्यू हमको पता है, अब उसी से हम निकालेंगे। तो 4d सबसेल जो दिया गया उससे क्या मतलब है, 4d से मतलब है 4 है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4d हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, s p d, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, मतलब l की वैल्यू 2 आई। तो आप वहां पर निकाल लेंगे एंगुलर क्वांटम नंबर या मोमेंटम, आप यहां पर दिखा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा किसके बराबर, h अपान 2 पाई अंडर रूट में l प्लस 1 के बराबर होता है। अब l यहां पर वैल्यू रख देंगे, यहां पर जो है l वैल्यू रखेंगे, तो l जब वैल्यू रखेंगे l की वैल्यू 2 रखेंगे तो मिलेगा आपको h अपान 2 पाई अंडर रूट में l की वैल्यू 2 रखेंगे 2 प्लस 1, h अपान 2 पाई इंटू अंडर रूट में क्या हुआ 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6 अंडर रूट 6, तो आया क्या रूट 6h बाई 2 पाई। अब वैल्यू आप और भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम
ये चीज है। इसी के लिए अगर पूछ लिया होता आपको, मान लो 4f के लिए पूछ लिया था या 3d के लिए पूछ लेता, कुछ भी पूछ सकता था। फॉर 3p के लिए पूछता है मान लीजिए, तो n की वैल्यू यहां पर 3 थी, l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, तो l की वैल्यू आई 1। तो वैल्यू ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये n पे डिपेंड नहीं करता, ये सबसेल पे डिपेंड करता है, मतलब l की वैल्यू पर। वहां पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर l या फिर कैपिटल J की जो वैल्यू निकल आएगी h/2 अंडर रूट l इंटू में l प्लस 1, h/2 अंडर रूट में l की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 आया क्या, h/2 अंडर रूट में 1 प्लस 1 मतलब √2, तो आया क्या √2h/2 या फिर इसे लिख सकते हैं h/√2 इंटू पाई। ये आ गया l की वैल्यू। नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन करिए, क्लियर होता है। नेक्स्ट चलें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर, सबको क्लियर होता है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, तो हेडिंग डालेंगे थर्ड हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये साइज के बारे में बताता है एंड एनर्जी के बारे में बताता है। इसी प्रकार जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर था ये शेप के बारे में बता रहा था। तो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो लिख लेंगे दिस क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर shows about orientation of ऑर्बिटल अथवा नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोल सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। जैसे ये हमारा बताता था जो कि सेल को रिप्रेजेंट करा, ये एनर्जी को बताता था एंड साइज को बताता था। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा शेप को बताया एंड ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताएगा, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो m की जो वैल्यू होती है l के रिस्पेक्ट में क्या होती है, अगर हम वैल्यू निकालें m की l के रिस्पेक्ट में तो प्लस l से माइनस l तक होती है और टोटल वैल्यू 2l + 1 होती है। मतलब ये बताएंगे जो m की वैल्यू होती है, m की वैल्यू होती है ये -l टू प्लस l, चाहे +l टू -l बोले, और जो टोटल वैल्यू ऑफ m आएगी ये आएगी 2l + 1। ये चीज याद रखेंगे। प्रत्येक l के लिए ये m का मान होगा -l से +l होगा, लेकिन l के लिए कुल m का मान 2m + 1 होगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू आपको मिलती थी, n की वैल्यू यहां पर लिखते थे l, अब हम निकालेंगे m भी साथ साथ निकालेंगे। n मान लीजिए 1 था जब, तो l हमारा 0 था, क्यों, l की जो वैल्यू होती है 0 to n - 1, n - 1 मतलब 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा। तो m की वैल्यू कितनी होगी 0 के लिए, 0 होगी, क्लियर। n की वैल्यू 2 थी तो l कितना था 0, कितना था ये देखिएगा, l था 0 एंड 1। ऐसा क्यों था, 0 और 1 क्या था ये पहले समझ लेते हैं। 0 और 1 इसलिए था कि l की वैल्यू जो होती है n 0 to n - 1 होती है, 0 to n - 1 मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगा। अब m के लिए m वैल्यू निकालनी है l के लिए, तो देखेंगे 0 के लिए ये 0 ही रहेगा। 1 आया, 1 के लिए वैल्यू निकालो तो m के लिए कितना आएगा -l टू +l, -l टू इंक्लूडिंग 0 + 1 तक निकलेगा, हो गया। इसी प्रकार आप वैल्यू बात करो n = 3 के लिए, तो l की वैल्यू कितनी आई थी 0 1 2, m की वैल्यू 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 + 1,
अब ये जरूरी नहीं कि आप -1 को पहले लिखो, +1 को भी पहले लिख सकते हो। काफी लोग कंफ्यूजन रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप +1 0 -1 लिख सकते हो। जितनी बुक देखोगे अलग अलग लिखा रहता है। 2 के लिए देखेंगे तो कितना होगा, -L2 + L, -2 -1 0 +1 +2। इसी प्रकार आप 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए दिखा सकते हो एज इट इज। अगर हम वैल्यू बात करें यम की, टोटल वैल्यू, मान लो अगर आपको क्वेश्चन मिला होता कि यल की वैल्यू 3 है, यम की वैल्यू बताओ, कैसे निकालते तो डायरेक्ट हम फार्मूले से निकाल सकते हैं। यम की जो वैल्यू होगी वो 2l + 1 के बराबर होगी। 2 × 3 + 1, 3 2 6 + 1 7, यम की वैल्यू 7 आएगी। अगर हम एक्सप्लेन में देखना चाहें तो यल की वैल्यू 3 है, यम की वैल्यू देखें तो -3, -2, -1, -0, +1, +2, +3 जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल वैल्यू है कितनी, 7। बात सही है, क्लियर होता है। तो प्रत्येक यल के लिए जो यम का मान होगा वो -L2 + L या +L2 -L होगा, एंड जो प्रत्येक जो यल के लिए यम का कुल मान होगा वो 2l + 1 होगा। मतलब फॉर ईच वैल्यू ऑफ स्मॉल यल जो यम का मान होगा इतना होगा, एंड टोटल वैल्यू ऑफ स्मॉल यल जो होगा, ये स्मॉल यम जो होगा वो 2l + 1 होगा। सो नोट डाउन करें फटाफट से। क्लियर होता है। लेकिन बात ये नहीं समझ में आई, यम की वैल्यू तो निकाल लिए, बात ये पूछी जा रही है कि यम जो शो करता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल को शो करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को शो करता है। तो यहां पर तो हमें नहीं मिला कोई कितने ऑर्बिटल होंगे। यम की वैल्यू मान लो 10 आ गई, यम की वैल्यू 7 आ गई, सपोज दैट। इसके लिए देखो यल की वैल्यू जब 3 थी तो यम की वैल्यू 7 आ रही थी, तो ऑर्बिटल कितने होंगे ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड नंबर ऑफ, यहां से भी एक फार्मूला बनेगा जिसके कारण आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब निकालना होगा डायरेक्ट आप फार्मूले से निकाल सकते हो, बार बार एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऑब्जेक्टिव में स्मॉल टू स्मॉल जितना ज्यादा कम से कम आप निकाल सकते हो। वैसे भी ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में रिटर्न ही होने वाला है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, डोंट वरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेसिस पे भी पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर n = 3। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 है तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटलों की संख्या हमको बताइए, ये पूछा जा रहा है। कैसे फाइंड करोगे, फाइंड कैसे करना है, आइए पता लगाते हैं। अगर इसके साथ साथ आपको सबसेल भी पूछ लिया होता है, क्वेश्चन और ऐड कर लो, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड सबसेल फॉर n = 3 के लिए। चलो फाइंड करते हैं। n = जब 3 होगा सबसेल भी निकालना होगा, सबसेल निकालना है मतलब हमें l की वैल्यू चाहिए। चलो देखते हैं, n की वैल्यू 3 है, यहां पर देखो n की वैल्यू 3 है, ठीक। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंड m की वैल्यू पहले फाइंड करो। m की वैल्यू अगर हम निकाल पाए तो ऑर्बिटलों की संख्या निकाल लेंगे, ये हमें पहले से मालूम है कि ये ऑर्बिटल का नंबर बताता है। यदि n = 3 है तो l के कितने मान होंगे, 0 to n - 1, मतलब 0 से लेकर 2 तक, 0 1 2, l के 3 मान हुए। तो नंबर ऑफ सबसेल कितना आ गया, नंबर ऑफ सबसेल, और नंबर ऑफ सबसेल हम वैसे भी निकालना जानते हैं, l की वैल्यू जो होती है 0 to n - 1 होती है। आप कितना लिखोगे, 1 2 3। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको इस प्रकार नहीं निकालना है, डायरेक्ट निकालना है, तो हमने पहले भी बताया कि जो कुल संख्या होती है सबसेल की वो सेल के बराबर होती है। अगर n = 3 होगा तो सबसेल की संख्या भी 3 होगी, n = 4 होगा तो सबसेल की संख्या भी 4 होगा, n = 5 हुआ सबसेल की संख्या भी 5 हुआ। मतलब पांचवें सेल में 5 अलग अलग सबसेल भी होते हैं, दूसरे सेल में दो अलग अलग, मतलब 2 उसके सब सेल भी होते हैं। जितने नंबर ऑफ सेल्स उतने नंबर ऑफ सब सेल।
तो जितने नंबर ऑप्शन 3 हैं तो यल की वैल्यू भी 3 ही होगी, क्योंकि यल इक्वल टू n होता है। प्रत्येक n के लिए यल का मान n-1 होता है, 0 to n-1 होता है, ये चीज है। नंबर ऑफ सबसेल कितना हुआ, ये नंबर ऑफ सेल के बराबर होगा, मतलब आप वैसे भी देख पा रहे हो, वो 2 3 हुआ। अब देखिए m की वैल्यू देखिए, 0 के लिए 0, 1 के लिए क्या होगी -1, 0 +1, 2 के लिए कितनी होगी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, -2 -1 0 +1 +2, कितना आया, m की वैल्यू कितनी आई, 0 के लिए 0, 1 के लिए इतना, 2 के लिए इतना। अब यहां से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑर्बिटल की संख्या कितनी आई, 9, मतलब जितनी वैल्यू आएगी m की टोटल वैल्यू, वही उसमें ऑर्बिटल की संख्या होती है। m की जितनी वैल्यू आएगी वही उसकी ऑर्बिटल की संख्या होती है, मतलब m की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, 9 आ रही है। यहां पर ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटलों की संख्या अगर हम निकालें तो कितना निकालेंगे, 9 को हम लिख क्या सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 है, यहां पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां पर एक फार्मूला बचा कि जब आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना हो तो आप n स्क्वायर से निकाल सकते हो। अगर यहीं पर दिया होता दूसरा क्वेश्चन, ये मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये दूसरा क्वेश्चन दिया होता n = 5 के लिए फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड सबसेल, ये फाइंड करना होता आपको, ये क्वेश्चन दिया गया। आप डायरेक्ट फार्मूला से लगा सकते थे, कैसे, नंबर ऑफ सबसेल अगर निकालना होता, सबसेल की संख्या सेल के बराबर होती है, 5 ही आता। नंबर ऑफ ऑर्बिटल से निकालना होता तो यहां पर लगाते आप n स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, ये आया वैल्यू हमारी, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ, सो नोट डाउन करें फटाफट से, नोट डाउन करें, क्लियर है। तो चलिए बात करें अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता है इन्हें। स्पिन क्वांटम नंबर, इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट आप बताओगे कि एक के लिए +½ होता है, दूसरे के लिए -½ होता है, +½ एंड -½ इलेक्ट्रॉनों के लिए, कोई इलेक्ट्रॉन के लिए अगर +½ है, दूसरे के लिए -½ क्या क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए +½ होता है, ऐसी कोई फिक्स वैल्यू नहीं, ज्यादातर आप मानते हो क्लॉकवाइज के लिए +½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप मान लो एंटी क्लॉकवाइज के लिए +½ तो क्लॉकवाइज के लिए -½ हो जाएगा। बात समझ में आई, मतलब एक को आप जो मानोगे दूसरा वाला उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब जैसा कोई ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक किलो आप मान लो ये क्या शो करता है क्लॉकवाइज, इस पे आप मानते हो +½ ऑलवेज आप मानते हो, ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसको मानते हो -½ ये ऐसा मानक तौर पर है, हमेशा जरूरी नहीं है कैसे माना जाए, लेकिन आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे सब में ऐसा मान लिया गया, हमने भी ऐसा मान लिया है, जो क्लॉकवाइज है उसे +½ जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे -½ अब हम चलते हैं पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जो कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके पढ़े ये क्वांटम नंबर कंप्लीट नहीं होता। तो आइए देखते हैं पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो हेडिंग डालेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, स्मॉल में पूछ लिया जाता है पाउली, और ऑलरेडी आप लोग इसको बारे में पढ़ चुके, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन में हम लोग नहीं जाएंगे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या बोलता है, इनके अनुसार कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, 3 का समान हो सकता है लेकिन ऑल 4th के लिए समान नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार कि इट इज इम्पॉसिबल
टू सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible that all quantum number, all 4 quantum number लिखिए, all 4 quantum number is same for any 2 electron। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। मतलब इट इज इम्पॉसिबल दैट ऑल 4 क्वांटम नंबर, द वैल्यू ऑफ, भी लिख सकते, द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर इज सेम फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इनके अनुसार यह बताया गया। और इन्होंने एक नोट पॉइंट में कहा था कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल। ये लिख सकते हैं, ये एक पॉइंट कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विथ एन अपोजिट स्पिन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। ये नोट रखकर मिलेंगे, ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन वो भी अपोजिट स्पिन के साथ कि एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं। एक का पॉजिटिव होगा, दूसरे का नेगेटिव हाफ। ये देखो, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक के लिए आप लिखोगे प्लस हाफ, दूसरे के लिए लिखोगे माइनस हाफ। ठीक, इस पे चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं आपके, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ऑलरेडी आप 11th-12th में क्वेश्चंस बहुत सारे करके आए हो, लेकिन हम क्वेश्चंस एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि फाइंड, प्राप्त कीजिए, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सेकेंड ऑर्बिटल, या सेकेंड सेल के लिए बोल सकते हैं। ठीक, सेकेंड सेल के लिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालिए। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल, ऐसे क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल। सेकेंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? सेकेंड सेल मतलब दे रहा है, सॉल्यूशन लिखोगे। सेकेंड सेल का मतलब है n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब निकाल पाओगे? जब आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल मालूम होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये चीज याद रखना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल पाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल पाओगे। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं विथ अपोजिट स्पिन अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम चाहें तो डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं। एक बार आपको फार्मूले से निकाल बता दे रहे हैं, फिर हम एक्सप्लेन में निकालेंगे। फार्मूले से कैसे निकाल, जब आपकी n इक्वल टू 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे जानते हो? n स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर करोगे, 2 2 जा 4। अब जानते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सिंस वन ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन बचे। ये 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसे डायरेक्ट आपको निकालना होगा। इससे भी छोटा फार्मूला है अभी हमारे पास। अगर आपको n की वैल्यू दी होती तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप फार्मूला लगाओगे 2n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब ऑर्बिटलों की संख्या, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, जस्ट 2n स्क्वायर। चाहे जो दे दिया जाए, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक,
ऐसे निकाल सकते हो। वैल्यू आपको दे दी जाए कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 8th ऑर्बिटल, 8th सेल के लिए अगर बात की जाए, 8th सेल के लिए आप क्या करोगे, n इक्वल टू 8 है और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या निकालोगे, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 8 का स्क्वायर 2 इंटू 64 हो जाएगा, 64 इंटू 2 128। ये सब वैल्यू याद रहती है ना मल्टीप्लीकेशन वाली, 64 वाली। क्यों? क्योंकि जो आप लोग स्टोरेज देखते हो कुछ इसी रेंज में होता है। क्या 17 GB का स्टोरेज सुने हो, 65 GB का स्टोरेज सुने हो? नहीं होता ना, इसलिए ये याद रहता है लगभग सभी को। 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट, 4 टेराबाइट, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो आप मल्टीप्लीकेशन ऐसे आराम से कर सकते हो। समझ में क्लियर हुआ? अब हम एक्सप्लेन में कैसे करेंगे? एक्सप्लेन में करना सबको आता है। मान लो इसके लिए अगर हम एक्सप्लेन में दिखाना चाहें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए, तो उसके लिए भी आप एक्सप्लेन में देख लीजिए कि n इक्वल टू 2 जब होगा, n इक्वल टू 2 होगा, इसके लिए l की कितनी वैल्यू आएगी, l की वैल्यू 0 और 1। m की वैल्यू कितनी होगी, 0 के लिए 0, 1 के लिए होगी +1, 0 -1। ठीक, m की वैल्यू आई 0 +1, 0 -1। ठीक, अब m की वैल्यू जब इतनी आ गई, ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, ऑर्बिटल की संख्या बताओ। अरे 0 के लिए एक ऑर्बिटल बनेगा, 1 के लिए एक ऑर्बिटल, 0 के लिए एक ऑर्बिटल, -1 के लिए एक ऑर्बिटल। सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 8। अब कुछ चलते हैं थोड़ा सा हाई रेंज पर। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच, वैल्यू कैसे दी जा रही है ध्यान समझिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए फॉर विच n की वैल्यू 2 हो, l की वैल्यू नहीं दी गई, l की वैल्यू नहीं दी गई, m की वैल्यू 0 हो एंड s की वैल्यू +½ हो। ये पूछ लिया गया। आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। आप कैसे निकालोगे, ये सिंपल तरीका है। चलो देखो, जब सेकंड ऑर्बिटल थे तो आराम से निकाल पाते थे, ये भी बहुत सिंपल है, कुछ भी है नहीं इसमें भी। आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले लिखेंगे n, फिर लिखेंगे l, फिर लिखेंगे n अगर 2 होगा तो l की कितनी वैल्यू होगी, 2, एक 0 दूसरा 1, क्योंकि n -1 तक ही होता है। m के लिए अगर 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो कितना आएगा 1, 0 -1, ये -1, 0 +1, इतना ही तो आता है, इतना ही तो आता है, बोलो हाँ या ना। अब इसके लिए एक ऑर्बिटल बनेगा, ठीक, इसके लिए एक ऑर्बिटल बनेगा, इसके लिए एक ऑर्बिटल बनेगा, इसके लिए एक ऑर्बिटल बनेगा। ठीक, 0 में भी एक अपोजिट स्पिन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 1 में भी, सभी में ये हाल होता है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर देखो n इक्वल टू 2 हो, हमने लिखा n इक्वल टू 2 के लिए। l की वैल्यू हमें नहीं दी गई, m की वैल्यू 0, 0 की वैल्यू m यहाँ पर भी है 0, यहाँ पर भी, मतलब ये ऑर्बिटल लिया जाएगा, ये ऑर्बिटल लिया जाएगा। बात समझ में आती है, m की वैल्यू 0 दी जा रही है, मतलब ये ऑर्बिटल लिया जाएगा। अब s की वैल्यू हाफ हो, हाफ किसकी होती है, क्लॉकवाइज, ये और ये, मतलब इसमें हाफ वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन की, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला ऑलरेडी -½ हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन हुए इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन हुए इसमें। अगर यहीं पर क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लिया जा गया होता कि m की वैल्यू मान लो ये n की वैल्यू 3 दे दी गई होती, n की वैल्यू 3, m की वैल्यू मान लो 0 ही रहा होता, या कुछ भी दे दिया गया होता, 1 दे दिया गया होता, s की वैल्यू -½ दे दी गई होती। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, कैसे निकालोगे, n इक्वल टू 3 के लिए निकालिए। n जब 3 होगा, l की वैल्यू कितनी आएगी, l की वैल्यू कितनी आएगी 0, 1, 2। m की वैल्यू निकाल लो, 0 के लिए 0, 1 के लिए कितना +1,
0 -1, 2 के लिए +2 +1 0 -2 -1, ठीक, या ऐसे लिखो -1 -2 होता है इधर, -1 -2, सबके लिए एक एक ऑर्बिटल, इसके लिए भी एक ऑर्बिटल, इसके लिए भी एक ऑर्बिटल, सभी के लिए एक एक ऑर्बिटल होंगे विथ पॉजिटिव सॉरी विथ अपोजिट स्पिन, सब में इलेक्ट्रॉन्स भर दो, ठीक। अब यहां पर बताया जा रहा है n = 3 के लिए m = जब 0 हो, m = 0 हो, m = 0 कहां पर है, यहां पर है, मतलब ये ऑर्बिटल लिया जाएगा, यहां पर भी है ये लिया जाएगा, यहां पर भी ये लिया जाएगा, बाकी सब नहीं लिए जाएंगे। यस की वैल्यू -½ हो, ये रही -½ ये रही -½ ये रही -½ मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 3 इलेक्ट्रॉन है, -½ -½ 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है, यहां पर नोट करिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता, कुछ ऐसा होता कि n = 3 के लिए mod m की वैल्यू 1 हो और s की वैल्यू -½ हो या +½ हो, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेता, तब आप वैल्यू कैसे निकालते हैं, तब के लिए चलिए देख लेते हैं। n mod m बताया गया, मतलब -1 या फिर +1, दोनों के लिए वैल्यू सिमिलर है। ये देखिए mod m बताया गया, -1 आएगा फिर भी 1, +1 आएगा तो ऑलरेडी 1 है ही, ठीक। यल निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे m निकालेंगे। n के लिए 3 के लिए यल की 2 वैल्यू, सॉरी 3 वैल्यू 0 1 2 2 तक होती है। m की वैल्यू 0 हो जाएगी, +1 0 -1, 2 के लिए +2 +1 0 -1 -2, ठीक। सभी के लिए एक एक ऑर्बिटल होंगे, ये सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विथ अपोजिट स्पिन ना। अब लिया कौन कौन सा जाएगा, m = 1, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और कोई है नहीं है, चाहे माइनस हो चाहे +1 हो, mod m लिया गया, ध्यान से समझना, mod m लिया गया, तो इसके लिए s -½ मतलब अगर कोई भी एक ऑर्बिटल है उसमें s -½ वैल्यू पूछी गई, एक इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, +½ की बात पूछी जाए फिर भी एक ही इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक की वैल्यू होती है +½ दूसरे की वैल्यू होती है -½ एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, -½ की बात की जा रही है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 4, नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, समझ में आया? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। हालांकि यूनिट हमारा यही है, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। अभी तक हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे, जो कि हमारा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आने वाले वीडियो में, मतलब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसका नाम है हमारा एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट सेकंड, जो कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ऑलरेडी आप केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा, आपको सब कुछ मालूम चलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आपको इसका PDF लिंक पाना है या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी, तो वहां पर आप जाओगे, जब आप @union क्लास सर्च करोगे या फिर इवन किसी भी सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करना है, तो @union क्लास सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं। फायदा क्या होने वाला है मैं आपको आज बता दूं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो वहां पर आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वहां पर देखो, ग्रुप है विवेक मिश्रा स्टडी चैनल है यूनियन क्लासेस। तो चैनल अगर ज्वाइन करते हो तो उसमें क्या आपको बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलने वाला है कि जो भी आपको PDF लिंक होगी वहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है। साथ साथ आपका मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको मॉक टेस्ट वहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो वहां पर बताए जाएंगे। साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके भी टेस्ट पूरे के पूरे मिलने वाले हैं, डोंट वरी। प्लस में आपको अगर तुरंत इंस्टेंट नोटिफिकेशन पानी है, जैसे मान लो कल हमारा लेक्चर लाइव अगर होने वाला है, तो जब हम आपको नोटिफिकेशन, मतलब कल तो आएगा ही नोटिफिकेशन अगर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे, उसके पहले
आपको मैं ट्विटर अकाउंट पर @union classes सर्च कर लेंगे, यूनियन क्लासेस सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। वहां पर मैं अपडेट कर देता हूं, वहां पर आपको लिंक भी दे दी जाएगी और किस टाइम पर होने वाला है ये भी आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।